जो हल्दी घाटी के युद्ध में कंधा से कंधा मिला के लड़ने वाला हजारों भीलों का खून बहा है उस हल्दी घाटी के युद्ध में, और उसका सेनापति जो भीलों का नेतृत्व कर रहा था, उसका इतिहास खत्म करने की बात आ रही है। महाराणा प्रताप खुद के भाइयों पे भरोसा नहीं करते थे जितना भीलों पे भरोसा करते थे। इनके जब भी जहां रुकते थे रात को 4 पहर बना के रखते थे, 4 पहरे, एक पहरे पे उधर टुकड़ी रहती थी, एक पहरे पे उधर टुकड़ी रहती थी, 3 पहरों पे भील हुआ करते थे, 1 पहरों पे चुंडावत हुआ करते थे। लेकिन ये जनगणना हो रही है, उस जनगणना के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के जो भील समुदाय जिनका मीणा हो गया है वो संशोधन किया जाए। आदिवासी समुदाय के सभी जनप्रतिनिधिगण, भक्तगण, कर्मचारीगण, सभी को एक मंच पे लाने का जो काम किया गया है, मैं मेरी ओर से आदिवासी महासमिति को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो आयोजन किया गया है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, कई साथियों ने बताया कि राजनीतिक विचारधारा कहे कि मतभेद हो सकता है, लेकिन समाज की जाजम को लेके, समाज के हक अधिकारों को लेके, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने को लेके, समाज के इतिहास को जिंदा करने के लिए, समाज की संस्कृति को कायम करने के लिए आज ये एक मंच पे आए हैं। और मैं जो आयोजन कमेटी को कहना चाहूंगा, हम सबका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय के हित में काम करना, आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण करना। हो सकता है आज संख्या बल में कमी रही हो, लेकिन आयोजन कमेटी को कहना चाहूंगा, मनोबल नहीं तोड़े, आने वाले समय के अंदर यही पेड़ का पूरा जाम हो जाएगा। इतना पहल आज जो पहल की उसका परिणाम आएगा आने वाले समय के अंदर। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह सारे राजनीतिक विचारों के जनप्रतिनिधि, पार्टियों के जनप्रतिनिधि यहाँ इसी मंच पे आने वाले समय में भी इस तरह से एक मंच पे बैठे, राजनीतिक लड़ाई हम बाहरी खुले मैदान में हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन जब समाज की बात आती है तो एकजुट होना चाहिए। वक्त काफी हो चुका है, मैं आयोजन कमेटी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं पहले समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा पूरे मंच के अतिथियों से। बातें बहुत सारी हैं, मैं 2-3 बातों पे आप सभी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। पहली बात, ये मैंने पर्चा जो पढ़ा, इस पर्चे में लिखा हुआ है मोटी मोटी बात कि आदिवासी समुदाय के लिए सरकार से कुछ महत्वपूर्ण मांगों को पूरा कराना, प्रकाश डालना। दूसरा बिंदु है कि आदिवासी समुदाय के हक अधिकार, इतिहास, संस्कृति, आदिवासी समुदाय में कुरीतियां जो फैल रही हैं, डीजे वीजे, नशा मुक्ति, ये सारी चीजें, इन 2 बिंदुओं पे फोकस करके आज जो कार्यक्रम कराया गया है, तो मेरा पहला सुझाव है, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी जो पंडाल में विराजमान है और मंच पे बैठे हुए सारे अतिथि इस बात को मानेंगे। इतिहास से कॉन्फिडेंस आता है। एक स्कूल के अंदर 35 बच्चे बैठे हैं, टीचर खड़ा करके पूछता है किसी बच्चे को, खड़ा हो जा, क्या नाम है, फिर पूछेगा तेरे पिताजी क्या करते हैं। अगर किसी बच्चे का पिता टीचर होता है, ठेकेदार होता है, तो गर्व से कहता मार बाप ते टीचर है, मास्टर है इनके, मार बाप ते नेता है, सरपंच इनके। और किसी बच्चे का बाप अगर बेचारा कुछ नहीं करता है, मजदूरी करता है, खेती करता है, तो उस बच्चा धीरे हो के कैसे नहीं करता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डरता है बेचारा कि मेरे बाप कुछ नहीं कर रहा है। वही चीज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा कि हमारा इतिहास हमको पता होगा, और इतिहास जीवित रहेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा खून पसीना अगर बहा है, मुगल आए, राजा रजवाड़े आए, अंग्रेज आए, सबके सामने लड़ाई लड़ी है सबसे ज्यादा आदिवासियों ने, और इस देश की धरती पे सबसे ज्यादा खून आदिवासियों का बहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में इन लड़ाइयों को नहीं लड़ाइयों को नहीं बताया जाता है। अभी हाल ही के अंदर राणा पूजा को लेके मामला चल रहा है। कल ही मेरे पे फिर वापस कोर्ट से नोटिस आया है कि आपने भील कैसे बोला। 2 बार कोर्ट से मेरे पे नोटिस आ गया है। 2 दिन पहले संभाग के आयुक्त के पास जाके कुछ तथाकथित संगठन जाके ज्ञापन दे रहे हैं कि राणा पूजा भील नहीं है। कितनी बड़ी चोट पहुंच रही है अपने दिल पे, कितना बड़ा
आज हम इतिहास की बात करते हैं, पूर्वजों की बात करते हैं, जो हल्दी घाटी के युद्ध में कंधा से कंधा मिला के लड़ने वाला हजारों भीलों का खून बहा है उस हल्दी घाटी के युद्ध में, और उसका सेनापति जो भीलों का नेतृत्व कर रहा था, उसका इतिहास खत्म करने की बात आ रही है आज। मैं चाहूंगा आज ही प्रस्ताव लिया जाए, इस मंच से महासमिति के बैनर तले राज्य सरकार को भेजा जाए। मंत्री जी हमारे सरकार के प्रतिनिधित्व बैठे हुए हैं, हम उनको कहना चाहेंगे, हम सब मिलकर प्रस्ताव ले कि राणा पूजा भील को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, इन लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इतिहास की बात करते, महाराणा प्रताप का जब इतिहास हम पढ़ते हैं, श्यामल दास द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उसमें महाराणा प्रताप खुद के भाइयों पे भरोसा नहीं करते थे जितना भीलों पे भरोसा करते थे। इनके जब भी जहां रुकते थे, रात को 4 पहर बना के रखते थे, 4 पहरे, एक पहरे पे उधर टुकड़ी रहती थी, एक पहरे पे उधर टुकड़ी रहती थी, 3 पहरों पे भील हुआ करते थे, 1 पहरों पे चुंडावत हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति खाना देता था राजा रजवाड़े के समय, महाराणा प्रताप कोई भी दूसरा खाना लेके आता था, उसका टेस्ट कराते, चेक कराते थे, कोई जहर तो नहीं मिलाया। लेकिन भील सैनिक लेके आता था तो उसका खाने का टेस्ट नहीं कराते थे जिसमें जहर मिला नहीं मिला है, आंख बीन करके खाना खाते थे। आज उस इतिहास को खत्म करने की बात की जा रही है। तो पहला ये, सेकंड नंबर पे, और आरक्षण को लेके, प्रशासनिक सेवा में आरक्षण की लड़ाई को लेके हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन ये जनगणना हो रही है, उस जनगणना के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के जो भील समुदाय जिनका मीणा हो गया है, वो संशोधन किया जाए। इसके बाद हम एग्री हो जाएंगे, एक राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी करा दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ शराबबंदी को लेके, पैसा एक्टों को लेके, 5वीं अनुसूची को लेके काफी चीजें हैं, हमारे काफी वक्ता बाद में है बोलेंगे। और मेरे पंडाल में विराजमान सारे अतिथि, सारे जो हम, आप भी अतिथि हो, मंच पे बैठे वही अतिथि, ऐसा नहीं है, आप भी अतिथि हो, हमारे में अतिथि हो, आपके अतिथि हम हैं, हमारे अतिथि आप हो। तो मेरा करबंद निवेदन है कि मेरी अभी 6 बजे ट्रेन है, आप सब घड़ी में देख सकते हो क्या टाइम हुआ है, तो मैं भी निकलूंगा, मंत्री जी भी निकलेंगे, और बाकी हमारे राज्यसभा सांसद जी, सारे विधायक जी, और ये महासमिति के, और हमारे सुरता धाम और हमारी नारी शक्ति, काफी लोग बोलना बाकी हैं। सबका वक्तव्य सुनना है। हो सकता है कुछ विचारों से आप सहमत हो, कुछ से नहीं हो, लेकिन समाज की बात आती है, एक लाइन के लिए हम सबको एक रहना है। इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। बोलिए संत सुरमाल महाराज की, बोलिए गोविंद गुरु महाराज की, बोलिए बेड़का धरती की। धन्यवाद।